प्रदूषण के चलते लगातार 5वें दिन भी बुरा हाल रहा है। प्रदूषण के लिहाज से सभी इलाके गंभीर स्थिति में हैं। दिल्ली के अलावा एनसीआर में भी कोई राहत नहीं मिली। कल हवा की गति शांत पड़ने से दिल्ली समेत एनसीआर के सभी शहरों के ऊपर स्मॉग की चादर छाई रही और इसके लिए पंजाब और आसपास के अन्य राज्यों में पराली जलाने जाने के कारण ही ये माना जा रहा है। हालांकि रविवार को भी पूरे एनसीआर की हवा में प्रदूषण 400 के पार गंभीर स्तर पर बना रहा, तो वहीं प्रदूषण पर काबू पाने के सभी उपाय विफल रहे हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि अगले 2 दिन में ऐसे ही हालात बने रहेंगे। तमाम जानकारी के साथ जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। जतिन, लगातार दूसरे दिन भी जो हवा है उसकी विजिबिलिटी बहुत ही कम देखी गई और उसके साथ साथ प्रदूषण बेकाबू स्तर पर है, 400 के पार जा चुका है। फिलहाल क्या कुछ हालात गाजियाबाद के? जतिन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जतिन से संपर्क करेंगे, तकनीकी खामियों की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, दिल्ली से बाहर जो लोग रह रहे हैं, अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं या फिर लखनऊ की बात करूं, ये वो शहर हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित पाए जा रहे हैं। आगरा इस समय सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर पाया जा रहा है। तो वहीं अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में जो पराली जलाने के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उससे भी जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लखनऊ से विजय मिश्रा जुड़ गए हैं, पहले उनका रुख करेंगे। विजय, सबसे पहले क्या कुछ हालात बने हुए हैं आज के? बिल्कुल, आज की हम बात करें तो आज भी सुबह से काफ़ी ज़्यादा स्मॉग और धुंध जो है वो वातावरण में छाया रहा है और जाहिर है कि कल तक ये स्तर जो है वो करीब 420 के आसपास पहुंच गया था और जाहिर है कि आज जिस तरह से गहरी धुंध छाई है उससे AQI स्तर जो है वो कहीं ना कहीं 400 के ऊपर इससे पहले ही चल रहा था और इस समय भी अंदाज़ा है कि आज भी करीब 400 के ऊपर ही AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो राजधानी लखनऊ का बढ़ा हुआ है। और जाहिर है कि अगर आप 400 के ऊपर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वातावरण जो है वो रेड जोन में पहुंच जाता है। मेरे पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी भी आपको धुंध की पतली चादर जो है वो दिख जाएगी, जबकि सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और समझ सकते हैं कि सुबह से ही अगर इस तरह की धुंध है तो पूरे दिन भर ये धुंध जो है वो छाई रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा फॉग है, लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर जब वातावरण में गर्मी है तो उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये धूल और मिट्टी के कण हैं जो वातावरण में इस फॉग के साथ में स्मॉग के रूप में दिखाई दे रहे हैं और अगर इस पर कहीं ना कहीं से नियंत्रण नहीं हुआ तो इससे सांस की बीमारी और तमाम तरह की बीमारियां जो हैं जिससे लोग परेशान हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आसपास पानी का छिड़काव भी नगर निगम के जरिए से कराया जा रहा है, पेड़ों पर यहाँ पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जो स्मॉग है वो स्मॉग शहर के अंदर ना बने। लेकिन उसके बावजूद एक धुंध की पतली चादर जो है वो पूरी राजधानी लखनऊ को यहाँ पर अपने आगोश में लिए हुए है और जाहिर है कि स्मॉग की वजह से ही ऐसा है जिसकी वजह से इस तरह की पूरी धुंध जो है वो छाई हुई है। हालांकि कंस्ट्रक्शन काम को लेकर के पिछले साल ही काफ़ी ज़्यादा कड़ाई की गई थी, लेकिन अभी इस बार इसको लेकर के कोई विशेष अभियान अभी भी नहीं चलाया गया है और इसके अलावा भी जो फैक्ट्रीज के धुएं हैं या फिर जो वातावरण में गाड़ियों के चलने की वजह से जो धुएं हैं, इनकी वजह से जो स्मॉग फैल रहा है वो अभी भी लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं इस पर फिर से एक बार ध्यान देना होगा प्रशासन को। हालांकि पराली जलाने को लेकर के पहले से ही यहाँ पर सख्ती काफ़ी ज़्यादा है, कई किसानों को यहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे कारण रहते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर धुंध जो है वो छाती है। जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह जहाँ पर हो रहा होता है, अगर वहाँ पर ध्यान न दिया जाए, बाकायदा पानी का छिड़काव न हो, इसके अलावा अगर गाड़ी में बहुत ज़्यादा धुएं निकल रहे हैं या फैक्ट्रियों के धुएं जो हैं वो अगर निकल रहे हैं तो इनसे स्मॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैलता है। तो वो यहाँ पर स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है, तो उस पर भी सरकार की तरफ से विजय, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ रजत भी जुड़ गए हैं ग्रेटर नोएडा से, मैं उनका रुख करूंगी। क्या कुछ हाल रजत नोएडा के फिलहाल बने हुए हैं? AQI कहां तक पहुंचा है? आपके शहर का क्या कुछ हाल?
जो हवा की गुणवत्ता की बात करें तो बेहद ही खराब है। लोग अब घुट के जीने मन, क्योंकि जो आंकड़े हैं, जो अगर पोल्यूशन की बात करें तो लेवल बहुत ही खराब है यहाँ का। जो लोगों के अगर आवागमन की बात करें तो बहुत ही स्लो है। अभी भी लगभग 9 बज चुके, उसके बाद भी लोग जो लाइटें हैं गाड़ियों की वो जलाकर ही अपने घरों से निकल। कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। जो पराली है उसी को जलाने को लेकर ही जो एनसीआर समेत जो नोएडा ग्रेटर में जो हालत है बेहद ही खराब है। जो हवा है बेहद ही गहरे जो हो चुकी, और जो कंपनियां भी है, जो जाहिर सी बात है, जो ग्रेटर नोएडा है वो इंडस्ट्रियल एरिया है। जो कंपनियां भी है, बहुत सारी कंपनियां जो पॉल्यूशन फैलाती है, उसके चलते जो पॉल्यूशन लेवल है तो ग्रेटर नोएडा का बढ़ता ही जा रहा है। लोग रजत, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप नेटवर्क एरिया में जाइए। मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ लगातार विजय बने हुए हैं। विजय, देखिए, एनजीटी ने जो आदेश दिए थे पराली जलाने को लेकर, वहां कहीं एक तरफ ये आदेश जो है वो माने जा रहे हैं, एक तरफ नहीं माने जा रहे हैं, वो एक चिंतनीय विषय है। लेकिन जितने भी रिपोर्टर्स से मैंने बात की है उनका कहना यह है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उससे भी सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है प्रदूषण बढ़ने का, जिस पर कोई लगाम फिलहाल तो लगती हुई नहीं नजर आ रही है। पिछले वर्ष की बात करें निकिता, तो कंस्ट्रक्शन की को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सख्ती राजधानी लखनऊ में हुई थी। उसको लेकर के एक नियमावली बनाई गई थी कि जहां भी कंस्ट्रक्शन एरिया होंगे वहां पर पानी का छिड़काव लगातार होता रहेगा और एक पर्दा जो है वो लगाया जाएगा, जिसकी वजह से जो भी कंस्ट्रक्शन से उड़ती हुई धूल है वो कहीं ना कहीं वहीं पर रुक जाएगी। तो इसको लेकर के कई सारे बिल्डिंगों को नोटिस भी दिया गया था और शहर के अंदर भी जहाँ पर पुल बन रहे हैं, जहाँ पर इस तरह के सड़क कार्य हो रहे हैं या फिर इस तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसको भी लेकर के ये नियमावली थी, जिसकी वजह से जो धूल वहां पर उड़ती है वो धूल बिल्कुल भी ना उड़े। इसके अलावा सड़कों पर सफाई से लेकर के पानी के छिड़काव, इन तमाम तरह के अभियानों की जरूरत यहां पर पिछले वर्ष थी, जिसको बाद में किया गया था जब काफी ज्यादा प्रदूषण का स्तर बढ़ गया था। हालांकि अभी इसकी शुरुआत जो है वो वीआईपी एरिया में ही हो पाई है। पिछले हफ्ते जो है वो मुख्यमंत्री आवास और उसके आसपास जो पेड़ हैं या जो सड़कें हैं उस पर पानी का छिड़काव किया गया था और उसके आसपास जो है वो नगर निगम ने जाकर के पानी छिड़का था। लेकिन अभी भी शहर के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर पानी के छिड़काव की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली उन चौराहों पर जहां से गाड़ियां दिन भर गुजरती हैं। और इसके अलावा चौराहों पर जो वेटिंग सिस्टम है, गाड़ियां जो ऑन रहती हैं, उससे निकलने वाला जो लगातार धुआं होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है और उसकी वजह से जो स्मॉग है वो और भी ज़्यादा गहरा होता चला जाता है और भी ज़्यादा खतरनाक होता चला जाता है। हालांकि ज़रूर है कि पराली जलाने को भी लेकर के सरकार की तरफ से काफ़ी सख्ती है और मैनपुरी और उसके आसपास के इलाकों से कई सारे किसानों को गिरफ्तार भी किया गया था इन सब चीज़ों को लेकर के। लेकिन उसके अलावा अभी कंस्ट्रक्शन एरिया में सरकार की तरफ से कोई सख्ती नहीं दिखाई गई है। जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहां पर पुल बन रहे हैं, जहां पर सड़कें बन रही हैं, जहां पर बिल्डिंगें बन रही हैं, उनको लेकर के सरकार की तरफ से अभी कोई सख्ती नहीं दिखाई गई है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जहां पर हो रहे हैं वहां पर भी धूल काफी ज्यादा उड़ती है, वहां पर भी स्मॉग जो है वो काफी खतरनाक बनता है और जो वहां पर नियमावली है पानी छिड़काव को लेकर के, पर्दे लगाने को लेकर के, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं और कंस्ट्रक्शन आधाधुंध हो रहा है। तो इस पर भी ध्यान जाना चाहिए सरकार का, जिसकी वजह से स्मॉग को रोका जा सके। हाँ, ये जरूर है कि पराली को लेकर सरकार की तरफ से लगातार सख्ती की जा रही है, पराली जलाने को लेकर के लगातार सरकार की तरफ से कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन एरियाज को लेकर के अभी भी सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन प्लान नहीं दिखा है। ठीक है, इस वक्त